हेलो एवरीवन। मैं अमितेश कुमार सिंह और स्वागत है आपका आज के करंट अफेयर्स के क्लास में। और आज के दिन सरस्वती पूजा है, तो सरस्वती पूजा को की आप सबों को ढेर सारी शुभकामनाएं और महादेवी से प्रार्थना है कि वो हमें हमारे ज्ञान में वृद्धि करने में हमारी मदद करें। और आज वैलेंटाइन डे भी है, तो वैलेंटाइन डे को भी आज हम युवा जो है सेलिब्रेट करते हैं। एक गजब का उत्साह जो है वैलेंटाइन डे को हमारे देश के युवाओं में देखने को मिलता है। तो चलिए आज का जो करंट अफेयर्स है उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। आज का करंट अफेयर्स कुल मिलाकर 8-9 क्वेश्चन जो है ऐसे बने हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। और साथ में आप लोग ये भी जान लीजिए कि पाकिस्तान का जो अभी आम चुनाव चल रहा था उसमें ये डिसाइड हो गया है कि शहबाज शरीफ जो है ये पाकिस्तान के अगले प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। आज जो है अभी जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो इस टाइम पे एक्स पे ट्वीट आया है नवाज शरीफ का कि वो जो है अगले प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ बनेंगे। तो चलिए आज का करंट अफेयर्स जो है हम लोग शुरू करते हैं। आज का करंट अफेयर्स का पहला क्वेश्चन है कि के पी पी नम्बियार पुरस्कार से वर्ष 2024 में किसे सम्मानित किया जाएगा। के पी पी नम्बियार पुरस्कार से वर्ष 2024 में किसे सम्मानित किया जाएगा, तो ये सम्मानित किया जाएगा एस सोमनाथ को। एस सोमनाथ को इसरो के चीफ जो है एस सोमनाथ, इनको सम्मानित किया जाएगा। और ये इनको किस लिए सम्मानित किया जाएगा, तो भारतीय विज्ञान एवं अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान के लिए इनको नम्बियार पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। साथ में हम लोग जान लेते हैं कि इसरो का हेडक्वार्टर जो है ये बेंगलुरु में है। इसकी स्थापना 1969 में हुआ था। और ये चंद्रयान मिशन, आदित्य L1 और समुद्रयान, गगनयान, इसमें जो है इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथ के महत्वपूर्ण योगदान को देखते हुए इन्हें के.पी.पी. नम्बियार पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। चलिए बढ़ते हैं हम अब आगे। अगला प्रश्न है कि पेटीएम ई कॉमर्स कंपनी का नाम बदलकर क्या रखा गया है। आप लोग जानते होंगे, हाल के न्यूज़ में दिया गया है कि पेटीएम 29 फरवरी से बैन होने वाला है। तो पेटीएम का नया वर्जन जो है, नया नाम क्या अब रखा जाएगा, तो इसका नया नाम हो जाएगा पाई प्लेटफॉर्म। पेटीएम का नया नाम क्या हो जाएगा, पाई प्लेटफॉर्म हो जाएगा। पेटीएम को लॉन्च किया गया था 2010 में और ये फेमस हुआ था 2016 से, जब डिमोनेटाइजेशन शुरू हुआ, नोटबंदी हुआ, तब से। इसका हेडक्वार्टर जो है पेटीएम का नोएडा सेक्टर 5 न्यू दिल्ली में है। और यह 29 फरवरी 2024 से पेटीएम जो है बंद हो जाएगा। तो जिनका भी पेटीएम के अकाउंट में पैसा होगा वो अपना निकाल लीजिएगा, आपके लिए ये भी जानकारी महत्वपूर्ण रहने वाला है। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय महिला दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है। राष्ट्रीय महिला दिवस, ये एक अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस होता है और एक राष्ट्रीय महिला दिवस होता है। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। ये राष्ट्रीय महिला दिवस है। राष्ट्रीय महिला दिवस जो है 13 फरवरी को मनाया जाता है हर साल। और ये सरोजिनी नायडू के याद में मनाया जाता है। सरोजिनी नायडू की याद में मनाया जाता है राष्ट्रीय महिला दिवस। इनके 145वीं जयंती है इस बार 13 फरवरी को। और इनको भारत कोकिला के उपनाम से भी जाना जाता है। सरोजिनी नायडू को भारत कोकिला के उपनाम से भी जाना जाता है। और ये भारत की पहली महिला राज्यपाल भी रह चुकी हैं। 1947 के बाद भारत की संयुक्त, जो उत्तर प्रदेश है उसका संयुक्त प्रांत नाम है, तो संयुक्त प्रांत पुराना नाम था, तो संयुक्त प्रांत की पहली महिला राज्यपाल जो थी सरोजिनी नायडू बनी थी। और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो 8 मार्च को मनाया जाता है उसका थीम है इंस्पायर इंक्लूजन। यह भी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, इंस्पायर इंक्लूजन जरूर याद रखिएगा। अब देख लेते हैं कुछ फरवरी माह में, कुछ फरवरी माह में इंपॉर्टेंट रहने वाले जो दिवस है वो। जैसे 10 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है, विश्व तिलहन दिवस मनाया जाता है, या राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस भी मनाया जाता है 10 फरवरी को। अगला है 11 फरवरी विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है, ठीक है, या विश्व बीमार दिवस भी मनाया जाता है। 12 फरवरी डार्विन डे के रूप में मनाया जाता है और अब्राहम लिंकन का जन्म दिवस के रूप में। और 12 फरवरी को राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस भी मनाया जाता है। 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस मनाया जाता है। आगे है 13 फरवरी सरोजिनी नायडू की जयंती भी मनाया जाता है 13 फरवरी को। 14 फरवरी वैलेंटाइन डे। और 18 से 27 फरवरी को मनाया जाता है ताज महोत्सव।
20 फरवरी को अरुणाचल प्रदेश की स्थापना दिवस मनाया जाता है। तो ये दिवस हो गया फरवरी माह का 10 से 20 फरवरी तक का इंपॉर्टेंट दिवस। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन से देश से पूर्व नौसेना के 8 नौसैनिक अधिकारियों को रिहा कराया गया है? तो ये कतर देश से भारतीय नौसेना के पूर्व नौसेना अधिकारियों को रिहा कराया गया है, कतर देश से। अब हम लोग जान लेते हैं कतर देश का अगल बगल का कंट्रीज जो है वो कौन कौन सा है। तो यहाँ पे देख रहे होंगे सऊदी अरबिया है कतर देश के बगल में, और इधर देखिएगा यूएई है, इधर जो है पर्शियन गल्फ है, इधर जो है बहरीन गल्फ है। तो ये सब गल्फ से घिरा हुआ गल्फ यानी कि खाड़ी देश है एक तरह से कहिए कतर। कतर की राजधानी जो है ये दोहा है, और यहाँ की मुद्रा जो है कतरी रियाल है, कतरी रियाल या रियाल भी आप लोग याद रखिएगा। अगला है प्रश्न कि पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना को किसने लॉन्च किया है? पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना को किसने लॉन्च किया हाल ही में? तो ये लॉन्च किया है नरेंद्र मोदी ने। अब ये जो है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, इसके अंतर्गत नरेंद्र मोदी ने ये ऐलान किया है कि 1 करोड़ घरों को 300 यूनिट मुफ्त बिजली जो है उपलब्ध कराई जाएगी। साथ में हम लोग यहाँ पे जानेंगे भारत सरकार की योजनाओं या केंद्र सरकार की योजनाओं के बारे में भी, जैसे प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना जो है ये 2019 में शुरू हुआ था 15 फरवरी को, और इसमें 3,000 रुपये मासिक जो है 3,000 रुपये मासिक वेतन देने का ऐलान किया गया था, और उन व्यक्तियों को ये दिया जाएगा जिनकी मासिक आय 15,000 या उससे कम है। अगला देखते हैं उजाला योजना। चूंकि योजना से रिलेटेड तथ्य जो है बहुत सारा है, तो हम थोड़ा सा इसको जल्दी जल्दी करने का प्रयास कर रहे हैं। उजाला योजना 1 मई 2015 को शुरू हुआ था। उसका फुल फॉर्म होता है उन्नत ज्योति बाई अफोर्डेबल एलईडीज फॉर ऑल। अटल पेंशन योजना 2015 में शुरू हुआ है। अमृत योजना जो है 2015 में ही शुरू हुआ है। अमृत योजना इसका फुल फॉर्म होता है अटल मिशन फॉर रिजोल्यूशन अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। ये जो है आप लोग जरूर याद रखिएगा इसका फुल फॉर्म भी। आगे है प्रधानमंत्री आवास योजना 2015 में शुरू हुआ है। प्रधानमंत्री आवास योजना इसके अंतर्गत 2022 तक 2 करोड़ नए घर निर्माण का लक्ष्य रखा गया था। डिजिटल मिशन योजना जो है डिजिटल मिशन योजना 2015 में शुरू हुआ है। स्किल इंडिया मिशन जो है 2015 में शुरू हुआ है। ये आप लोग जरूर याद रखिएगा इसका कि ये कब शुरू हुआ है, और इससे जो भी रिलेटेड फैक्ट होगा उसको हम बताएंगे अभी। नमामि गंगे योजना जो है 2014 में शुरू हुआ है, जल संसाधन मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। नमामि गंगे योजना गंगा नदी के संरक्षण एवं शुद्धि हेतु प्रधानमंत्री जनधन योजना 2014 में शुरू किया गया था, और ये वित्त मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया था। मेक इन इंडिया योजना जो है ये 2014 में शुरू किया गया है, देश में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए। मेक इन इंडिया 2014 में 25 सितंबर 2014। अगला प्रश्न है सांसद आदर्श ग्राम योजना जो है 2014 में शुरू किया गया है जयप्रकाश नारायण के जन्म दिवस पर 11 अक्टूबर को, और ये प्रत्येक सांसद द्वारा 2019 तक 3 गांव जो है गोद लेने का बाद नरेंद्र मोदी ने किया था। तो इन्होंने ही सांसद आदर्श ग्राम योजना जो है शुरू किया था। मिशन इंद्रधनुष जो है 2014 में शुरू किया गया स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा, मिशन इंद्रधनुष। अगला है हृदय योजना। हृदय योजना 2015 में शहरी विकास मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। याद रखिएगा हृदय योजना शहरी विकास मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है, और इसका फुल फॉर्म होता है हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड ऑगमेंटेशन योजना। हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड ऑगमेंटेशन योजना हृदय योजना का फुल फॉर्म। अगला है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का शुभारंभ जो है ये जनवरी 2015 को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ 2015 में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा, मंत्रालय भी जरूर याद रखना है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना जो है 2015 में शुरू किया गया है। इसका मुद्रा का फुल फॉर्म होता है, ये पूछ चुका है, ये सब सारे प्रश्न जो है आपके पीछे जो एग्जाम हुए हैं उसमें पूछा जा चुका है। मुद्रा योजना, मुद्रा का फुल फॉर्म होता है माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी। मुद्रा का फुल फॉर्म माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी होता है। अगला प्रश्न देखते हैं आईपीएल 2024 के लिए चेन्नई सुपर किंग्स का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो ये कैटरीना कैफ को नियुक्त किया गया है आईपीएल 2024 के लिए चेन्नई सुपर किंग्स का ब्रांड एम्बेसडर। अब जान लीजिए कि सबसे अधिक बार आईपीएल किस टीम ने जीता है। तो मुंबई और चेन्नई दोनों ने 5-5 बार
ये आईपीएल जीता है। आईपीएल की शुरुआत 2007 में हुई थी और पहला मैच जो है आईपीएल का फर्स्ट सीजन 2008 में हुआ था, जिसमें राजस्थान रॉयल्स जो है विजेता रहा और उसके कप्तान जो थे शेन वार्न थे, क्योंकि शेन वार्न का हाल ही के साल भर पहले इनका जो है निधन हो गया है 2023 में। शेन वार्न का ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी थे। अगला प्रश्न है, शिक्षा मंत्रालय ने देश में फुटबॉल खेल को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो ये समझौता किया है फीफा के साथ शिक्षा मंत्रालय ने। साथ में आप लोगों को यह भी जानना जरूरी है, शिक्षा मंत्री भारत के कौन है? तो धर्मेंद्र प्रधान है। यहाँ फीफा का फुल फॉर्म होता है फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन, और ये शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान, और इन्होंने 1 लाख फुटबॉल जो है वितरित करने का ऐलान किया है, 1 लाख फुटबॉल। अगला है, हाल ही में समाचारों में देखा गया अलास्का पॉक्स जो है क्या है? अलास्का पॉक्स ये क्या है? अलास्का पॉक्स तो ये जो है डीएनए वायरस है, और इसका पहला मामला यूएस के यानी संयुक्त राज्य अमेरिका के अलास्का में देखा गया था। ये मंकी पॉक्स और काउ पॉक्स के मिक्स्ड श्रेणी से आता है, और इसका प्रभाव जो है त्वचा पर घाव के रूप में उभर कर आता है, त्वचा पर घाव के रूप में। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, हाल ही में खबरों में रहा कोवल टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? कोवल टाइगर रिजर्व तो ये है तेलंगाना में। आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, और इसका स्थापना हुआ था 1973 में। अभी वर्तमान में कुल टाइगर रिजर्वों की संख्या जो है ये 54 है, 54। अगला प्रश्न है, हाल ही में खबरों में देखी गई नजुल भूमि किस राज्य से संबंधित है? ये हल्द्वानी वाला जो मामला देख रहे होंगे, ये नजुल भूमि से संबंधित है, जिसमें मस्जिदों को बुलडोजर की सहायता से तोड़ा जा रहा है। तो ये मामला नजुल भूमि जो है किस राज्य से संबंधित है? तो ये उत्तराखंड से संबंधित है। नजुल भूमि उस भूमि को कहा जाता है जो जब भारत गुलाम था यानी 1947 से पहले बागियों की जो जर जमीन थी ब्रिटिशों के द्वारा जो हड़प ली जाती थी, तो देश आजाद होने के बाद उस भूमि को नजुल भूमि का नाम दिया गया। और वो भूमि जो है किसी व्यक्ति, संस्था या समुदाय को 15 से 99 साल तक के लिए लीज पर दिया जाता था। तो वो भूमि, वही भूमि विवाद जो है नजुल भूमि के नाम से जाना जाता है, और ये उत्तराखंड में है। इस तरह से आज का करंट अफेयर्स का क्वेश्चन जो है समाप्त होता है, और हमें उम्मीद है कि ये सारे प्रश्न जो है आप लोगों को अच्छा लगा होगा और आपके एग्जाम्स में ये मदद करेगा। फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। जय हिंद।